रूस और भारत की दोस्ती अपने आप में ही पूरे विश्व में बहुत बड़ी मिसाल है सच्ची दोस्ती की। जिस तरीके से भारत ने रूस और यूक्रेन विवाद के बावजूद भी रूस का भरपूर साथ दिया और रूस ने भी एक तरीके से पूरी दोस्ती निभाने के लिए भारत को सस्ते दामों पे हर वो चीज़ मुहैया करवाई है जो इंटरनेशनल लेवल में आसमान की कीमतों तक छू रही थी। और इसी के बाद अब जो कदम रूस ने उठाया और जो रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से रूस को बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया की, खासकर इंडिया के साथ रिलेशंस को लेके रूस किस तरीके से बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहता है और किस तरीके से इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जाती है रूस की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स के अंदर, और रूस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत का क्या महत्व है। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जैसे ही भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ और पता लगा है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विजय प्राप्त करी है, तो पूरे विश्व ने उनको बधाई देने का काम किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेष जो आई हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आई हैं। उन्होंने खुद से उनको कंग्रेचुलेट करते हुए किया कि वी अटैच मच इंपॉर्टेंस टू इंडिया। यहाँ पे पुतिन ने अपनी स्टेटमेंट में ये क्लियर बोला है कि हम इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं हमारा, और हम ये आशा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो स्टेट की हेड चयनित होकर के आई हैं उनको कंग्रेचुलेट करते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनकी तरफ से उठाए जाने वाले स्टेप भारत और रशिया के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग और प्रोडक्टिव कॉर्पोरेशन के लिए अच्छे साबित होंगे। और डिफरेंट एरिया में इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे रशिया के साथ मिलकर एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। पुतिन की ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रशिया का बायकॉट किया जा रहा है वहां पे रूस के साथ केवल और केवल इंडिया खड़ा नजर आया है। और यहाँ पे रूस की स्टेटमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का चयन जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली ट्राइबल राष्ट्रपति होंगी भारत की, जो कि अपने आप में खुद से हिस्ट्री क्रिएट करता है। यहाँ पे पुतिन की तरफ से और पूरे रशिया को डेजिग्नेट करते हुए एक ऐसी स्टेटमेंट का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरे वेस्ट का ये आकलन रहा था रूस को लेकर के कि इंडिया और रूस के रिश्तों को किसी तरीके से भी कमज़ोर किया जा सके और किसी भी तरीके से इनके टाइज को अनस्टेबल किया जा सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया और रूस के जितने भी टाइज हैं और जो फ्रेंडशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग ही करेगी। पुतिन का खुद से आगे बढ़कर इस तरीके की स्टेटमेंट को देना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने को दर्शाता है रशिया के लिए। और ये अपने आप में और भी ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाता है, ये किसी प्रेस क्लब या फिर रशियन एम्बेसी की तरफ से नहीं आया। पुतिन ने खुद से ये स्टेटमेंट दी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया है। लेकिन ये देखने वाली चीज़ होगी कि आगे आने वाले टाइम में हमारे देश के राष्ट्रपति की तरफ से किस तरीके के ऐसे स्टेप देखे जा सकते हैं कि जो इंडिया और रशिया टाइप्स को और ज्यादा स्ट्रांग करे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी के आने से इंडिया और रशिया के टाइज और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।